बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 3 जून है एंड ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम एक्सनेक्स या ऑक्टाफेक्स की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारी बायो में भी मिल जाएगा और हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे, जिन लोगों को एक्सनेक्स से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मार्जिन कॉल इशू आ जाता है या फिर उनकी जो लेवरेज अनलिमिटेड होने के बावजूद न्यूज़ टाइम पे जो है एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं लगती, तो वो अब हमारी डू प्राइम पे भी जो है ना आईबी ज्वाइन करके वीआईपी का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अब हमारी आईबी डू प्राइम के ऊपर भी मौजूद है। बाय द वे, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की करंट सिचुएशन देखें तो देखें, बड़े टाइम फ्रेम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मार्केट इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल पे खड़ी है और हमने जो है एक अच्छा बाइंग लेवल ही फाइंड आउट करना। रीज़न क्या है आप लोगों को पता होगा, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रेशर में और मार्केट ज़्यादातर फंडामेंटली ही मूव कर रही है। जैसे ही वॉर सिचुएशन बनी, वॉर ज़्यादा ख़राब हुई, हमने भी हर लेवल से बाई ही फाइंड आउट किए, जैसे कि आज आपने हमारे वीआईपी की हिस्ट्री भी देखी होगी। फिलहाल की बाय की बात करें तो देखिए मार्केट जो है ना अपने ऑल टाइम फ्रेम्स में चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। मार्केट टोटली बाय में है और अगर आप ये वाला लेवल देखें ना, ये अभी अभी जो है ना ब्रेकआउट हुआ है और एग्जैक्टली प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और ये ब्रेकर ब्लॉक जोन है जिसका रीटेस्ट जो है ना वो पेंडिंग में पड़ा था, ठीक है। और आप एग्जैक्टली इसी के आगे देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा जो कि पेंडिंग में था, मार्केट ने उठाया नहीं था, ठीक है। अगर मैं वैल्यू बताऊं इस फेयर वैल्यू गैप की तो ये ऑलमोस्ट बनती है 3367 से लेकर 3359 का जोन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए 1 आवर पहले मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सेल भी फाइंड आउट की हुई थी। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट था यहाँ पे करके और यहाँ से मैंने आपको सेल देनी थी वीडियो के थ्रू, बट मैं पर्सनल ट्रेडिंग भी कर रहा था। मैंने आज एक अकाउंट फ्लिप किया है 200 से 1000 पे फ्लिप किया, मीन्स के लॉट्स लगाई हैं हर लेवल के ऊपर और विद इन जो है ना 150 पिप के अंदर जो अकाउंट फ्लिप हो गया है। तो उसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी। बाय द वे, आप लोगों की ट्रेड जो है ना वो मिस आउट हो गई है। तो बाइंग के लिए मैं इसी लेवल को फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। तो H4 के हिसाब से मैंने आपको लेवल की जो है ना इंपॉर्टेंस बता दी है। और अगर मैं आपको H1 में ले जाऊँ ना तो H1 में आपको क्या नज़र आएगा, अगर आप H1 में भी देखते हैं ना लेवल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेवल को अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो ये लेवल आपका बन जाता है एग्जैक्टली 3368 से लेके 3363 तक का जोन, ठीक है। अगर मैं आपको लिख भी दूं तो 3368 से लेके 3363 का जोन है ये, जो कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली इसकी को रिस्पेक्ट कर रही है। अब अगर मैं आपको इस जोन की जो है ना इंपॉर्टेंस बताऊं तो H1 के अंदर भी अगर आप जोन को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे ना तो एग्जैक्टली ये जोन भी एक ब्रेकर ब्लॉक जोन है और एग्जैक्टली प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक के आगे आपके पास एक FVG पेंडिंग में पड़ा है जिसको मार्केट इस वक्त फिल कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, जो कि वो छोटे टाइम फ्रेम्स में ले चुकी है, अगर मैं आपको M15 के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आपको एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल चुका है जिसका मतलब क्या है कि सिंपल सा कि मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले चुकी है और अब मार्केट को अपने प्रीवियस हाई तक कम से कम जाना चाहिए और एक न्यू हाई भी मार्केट लगा सकती है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। कहाँ कब तक के लिए, जब तक मार्केट एग्जैक्टली इस लो को अगेन डाउनवर्ड ब्रेकआउटिंग कर देती है मिनिमम M30 के अंदर। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ना अनएक्सपेक्टेड है। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सी है। देखिए मैंने आपको H1 में बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ठीक है, और हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बाइंग जोन है। अगर आप M30 में भी जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में है, प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ना बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक बाइंग जोन बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई है देखें, अब मैं अगर आपको M30 में दिखाऊँ ना तो मार्केट का जो चेंज ऑफ करेक्टर जोन बनता है ना वो बनता है M30 के हिसाब से ये वाला जोन, जो कि बनता है 3344 का। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूँ तो ये आपका जो है ना एक चेंज ऑफ करेक्टर जोन मार्केट ने बनाया हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना ये एक जोन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जोन 3344 का ये जोन है। मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर जोन क्रिएट किया हुआ है।
तो चेंज ऑफ करैक्टर के हिसाब से देखें ना तो M30 का ये चेंज ऑफ करैक्टर बनता है। और अगर आप M15 में जाते हैं तो M15 में मार्केट का जो चेंज ऑफ करैक्टर जोन था वो था एग्जैक्टली ये वाला जोन, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 3369 का। अब अगर आप M15 में देखते हैं तो मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, सिंपल सी एक बात है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट सेल में शिफ्ट हो चुकी है, बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना मार्केट अभी तक बुलिश ही है। तो अब बात ये बनती है कि भाई अगर ये वाली लो ब्रेकआउट होती है 3363 की लो M30 के अंदर डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो जाती है, तो आप इसके रीटेस्ट पे सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? एग्जैक्टली इस जोन तक के लिए, जो कि 3344 का जोन बनता है। देन मार्केट आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से आपको एक न्यू हाई देखने को मिलेगा। तो फिलहाल का जो आपके पास बेस्ट एक जो है ना वो सिनेरियो बन सकता है, वो क्या बन सकता है? देखें, M15 के अंदर मार्केट जो है ना वो चेंज ऑफ करैक्टर कर चुकी है और M30 में अभी तक बुलिश है। तो मार्केट अगर M30 के अंदर हम चले जाते हैं, M30 के अंदर ये वाला प्रीवियस लो डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है, तो उसमें दो काम हो जाएंगे। एक तो आपका फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड आपका जो M15 के अंदर रिजेक्शन मिली है, क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला है, वो भी ब्रेकआउट हो जाएगा। देन आप इसके रीटेस्ट पे जो है ना सेलिंग को उठाएंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे, एंड आप कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं? एग्जैक्टली 3344 तक के लिए। अब ये एक कंप्लीट जोन है, अगर मैं आपको जोन मार्कआउट कर दूँ ना तो आपको पता लग जाएगा। देन यहाँ से जो है ना आप एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो एक्सपेक्ट, ऑल टाइम हाई से मुराद के मीन्स कि इस हाई के ऊपर एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जब तक मार्केट M30 में मीन्स क्या, यहाँ से ही हम बाय को ट्राई करेंगे। ठीक है, बाय की ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप M15 में भी जाएं तो इस लेवल के ब्रेक इन होने का वेट कर लें थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए 3369 को। बट M30 में हम यहाँ से बाय को जो है एक्टिव करेंगे। ठीक है, मार्केट जो है अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो देन आपको जो है आराम से प्रीवियस हाई का जोन मिलना चाहिए, अगर मार्केट M15 के इस क्लाइमेटिक एक्शन बार को रिस्पेक्ट देती है। तो सिंपल सी एक रीज़न है, जब तक मार्केट जो है ना 3363 को डाउनवर्ड ब्रेकआउटिंग करती है, हम यहाँ से बाय को एक्टिव करेंगे और मार्केट का जो टारगेट है वो प्रीवियस हाई तक हम रख सकते हैं। सेकेंडली अगर मार्केट जो है 3363 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है M30 में, देन हम रीटेस्ट में सेल उठाएंगे। कहाँ तक के लिए जोन आपका बनता है? अगर मैं आपको जोन मार्कआउट कर दूँ तो ये जोन आपका बनेगा ऑलमोस्ट 3344 से लेके 3348 तक। ठीक है, अगर मैं आपको लिख भी दूं 3344 से लेके 3348 का ये जोन बनता है। तो यही दो आपके पास बेस्ट जोन है। और अगर मार्केट 3344 को भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है, मींस कि अगर इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है, देन इसके रीटेस्ट पे या फिर इस कोसिमोटो जोन QML जोन के ऊपर जो है ना आप सेलिंग को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और न्यू लेवल जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। कहाँ तक आपका न्यू लेवल हो सकता है वो आप टारगेट रख सकते हैं ऑलमोस्ट 3325 तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो M15 में है कि भाई M15 में मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है, मतलब कि ये वाला जोन जो है ना ये QML जोन बन चुका है। अगर मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं तो ऑलमोस्ट ये वाला जोन QML जोन बन चुका है 3379 का। तो ये मार्केट को जो है ना मार्केट के लिए एक खतरा है इस वक्त बाइंग में जाने के लिए। बट इसने जिस लेवल से क्लाइमेट एक्शन बार की रिजेक्शन दी है ना, तो इसको एक न्यू हाई लगाना चाहिए। तो अगेन मैंने आपको बताया जब तक इस लेवल से ऊपर हम बाय ही ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भी VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है हमारी IB ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।